महाराष्ट्र के चुनावों में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कल आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का। जो महाराष्ट्र में बागी हैं दोनों ही गठबंधनों के, वो इस वक्त सरदर्द बने हुए हैं। अब कौन कितने बागियों को मनाने में कामयाब हो पाया है, ये पूरा आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। बयान आने शुरू हो गए हैं, एक्शन होना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे ने अपने 5 बागियों पर एक्शन कर दिया है। महायुति की अगर बात करें तो बीजेपी के 10, शिवसेना शिंदे गुट के 8, एनसीपी अजीत गुट के 6, एमवीए की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के 10, शिवसेना उद्धव गुट के 7, एनसीपी शरद गुट के 4 बागी सामने हैं। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल है महायुति में वो एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए है, क्योंकि उनके सामने ही सबसे ज्यादा बागी बीजेपी और शिंदे गुट के उतरे हैं, जिन्हें अभी तक मनाने में ना बीजेपी ना शिंदे गुट कामयाब हो पाया। और अब तो इस बात को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कल आखिरी दिन था नामांकन वापस लेने का। इन सबके बीच दोनों ही गठबंधनों से बयान सामने आ रहे हैं। गोपाल शेट्टी, जिन्हें मना लिया गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, वो ये कह रहे हैं मतभेद कभी नहीं था, मुझे जो सही लग रहा था मैं वो कर रहा था, जनभावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन पार्टी के हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एमवीए में अपनी जगह तलाशने वाले अबू आजमी यानी कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जोरों शोरों से हम लड़ेंगे। क्या कहा दोनों नेताओं ने, सुनिए। मतभेद कभी था ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है। और क्या हुआ कैसे हुआ ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें और हम सब लोग मिलकर जो जनमानस की भावना है उन जनमानस की भावना को आगे हम बढ़ाएं। महाविकास आघाड़ी के साथ आप लड़ रहे हैं, आपने 5 उम्मीदवार घोषित किए थे 5 सीटों पर, क्या स्थिति है, कितनी जगहों पर आप लड़ रहे हैं? मैं 8 जगहों पर लड़ रहा हूँ। मैंने मैंने 12 सीटें मांगी थी, परंतु महाविकास आघाड़ी ने हमें सिर्फ 2 सीटें छोड़ी, वो भी आज वहाँ पे एक और किसी आज़ाद उम्मीदवार को वो शायद समर्थन करने वाले हैं मेरी सीट के ऊपर। और हम समझते हैं कि 2 सीटें हमारी महाविकास आघाड़ी ने छोड़ने के बाद भी 1 सीट उन्होंने ले लिया है। अब हम टोटल 8 सीटें लड़ रहे हैं। मालेगांव छोड़ दो, आप धुलिया छोड़ दो, मतलब सिर्फ 2 सीट पर लड़ो, ऐसे कैसे हो सकता है? 2 सीट पर लड़ने के लिए पार्टी बनी है क्या? 2 सीट पर तो हम सीटिंग पहले से हैं, सिर्फ 2 ही सीटें समर्थन करेगा और बाकी सीटें छोड़ दो आप। ये तो हमारे साथ खुला अन्याय है। फिर भी हम महाविकास तो आपको सिर्फ एक ही सीट पर सपोर्ट करे, वो भिवंडी फिर भी हम जो है ना हम लड़ेंगे, इलेक्शन जो होगा देखा जाएगा। कुल मिलाकर आप 8 सीटों पर लड़ रहे हैं जी। तो वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही आपके सामने होंगे, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी। अब जिसकी भी होगी क्या करेंगे, पार्टी बंद तो नहीं करना। देखिए बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं अबू आजमी। 8 सीटें मांग रहे थे, पहले 12 मांग रहे थे, लेकिन 2 सीटें दी गई। उसमें भी कह रहे हैं कि अपने कैंडिडेट वो उतार रहे हैं, हमारे साथ धोखा किया गया है। तो आपने गोपाल शेट्टी को तो सुन ही लिया, बड़े आसानी से कह रहे हैं कि कोई ऐसा मतभेद नहीं था, जनभावनाओं का मैं ख्याल रख रहा था। अभी बागियों की अगर बात करें हम समीर जी, तो किसके बागी अभी सबसे ज्यादा मैदान में है नाम वापसी के बाद, या किसके लिए अभी ज्यादा मुश्किलें अपनी ही खड़े कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, अगर ये कहा जाए तो अभी कोई भी पार्टी बताने की स्थिति में नहीं रहेगी आज भी कि हमारे किसके पार्टी के बागी ज़्यादा है। अभी भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो पार्टी के नेता हैं, कई बड़े नेता वहाँ पर नॉमिनेशन भर दिया था, कुछ ने विड्रॉ कर लिया, और कई 12 सीटें भी ऐसी है जहाँ पर एक ही पार्टी के 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा हुआ है और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा पार्टी को कि कौन बागी है, कौन पार्टी के सिंबल पर लड़ रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के तुरंत निकालने का जो कल रात को उन्होंने निर्णय ले लिया था। सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है, एकनाथ शिंदे के सामने, और सबसे ज्यादा इसके अंदर कोई बागी किसी के खिलाफ खड़े हुए तो वो अजित पवार के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ हुए। अजित पवार इस पूरे गठबंधन के अंदर शुरुआत से एक आइसोलेटेड भूमिका में रहे। देवेंद्र फडणवीस का जब से बयान आया था कि अजित पवार का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ और अजित पवार के साथ गठबंधन में जाना से हमें नुकसान हुआ है, उसके बाद से जो कार्यकर्ता के अंदर संदेश गया। देखिए एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना रही है, अब जो एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिल गई है, इनका गठबंधन स्वाभाविक माना गया है महाराष्ट्र के अंदर। अजित पवार जब इस गठबंधन में सरकार में आए थे उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जब दोनों सरकारें चल रही है तो अजित पवार को लेने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद अजित पवार ने जिस तरीके से सीटों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में लिया तो वहां जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी थी कि अजित पवार के लिए इतना मोह क्यों कि उन्हें आप 52 से 55 सीटें दी जा रही है। तो वहां जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। मुझे लग रहा है अजित पवार के लिए एक ज्यादा दिक्कत रही और उसके पीछे दूसरा खेल भी है।
एकनाथ शिंदे ने कई जगह अजित पवार के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े किए, मतलब भले ही वो बागी कहा जा रहा है लेकिन उसके पीछे समर्थन भी है एकनाथ शिंदे का। कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है कि जिन्होंने अजित पवार के कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। तो अभी ये पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि ऊपर के लेवल पर पार्टी कह रही है कि भाई जो बागी है उसका साथ नहीं देना है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बूथ अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, वो बागी का समर्थन कर रहे हैं जमीनी स्तर के अंदर। तो यह पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया है कि कैसे वो अपने स्थानीय संगठन को समझाए कि भाई जो सहयोगी दल का जो उम्मीदवार है उसके लिए प्रचार करना है। तो जमीनी स्तर पर अभी ये हो रहा है कि अभी तो कार्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, कार्यालय खुल रहे हैं तो दूसरे जो जिलाध्यक्ष सहयोगी दल के वो सहयोग करने नहीं आ रहे। तो अभी यह स्थिति बनी और अब बहुत लंबा समय नहीं है, 15 दिन बचा है चुनाव प्रचार के लिए। 18 को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 20 को वोटिंग है। तो ऐसे स्थिति में चुनाव प्रचार मिलकर एमवीए के लोग और महायुति के लोग कैसे करेंगे, वोटों का ट्रांसफर कैसे होगा जब 20 तारीख को वोटिंग होगी। मिलाकर कंफ्यूजन है, ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ताओं तक एक कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतेगा ये तो 23 नवंबर को सामने आ जाएगा।